आप चाय लेंगे या कॉफी? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हम सब के घरों में मेहमानों से तो पूछा ही जाता है। बट अगले 10 मिनट में मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसके बाद आप ये सवाल दूसरों से क्या अपने आप से भी पूछने से पहले 10 बार सोचेंगे। मेरी ये दिल से रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देखें क्योंकि ये एक वीडियो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम चाय और कॉफी के जो साइड इफेक्ट्स है, ऐसे 8 साइड इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे। और अगर आपकी चाय या कॉफी की आदत एक्सट्रीम लेवल पर चली गई हो तो उसके लिए भी कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। और चाय कॉफी से भी कुछ हेल्दी 5 ऐसे ऑप्शंस के बारे में भी हम बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जब हम थक जाते हैं तो मन करता है कि एक कप चाय पी ले, एक कप कॉफी पी ले तो थकान चली जाएगी और इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट मिल जाएगा। बट क्या हमारे शरीर को सच में ये एक एनर्जी बूस्ट मिलता है या हमारा ये एक वहम है? जब हम चाय या कॉफी पीते हैं तो उनमें जो कैफीन डायरेक्टली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हमारा अटेंशन और एनर्जी लेवल दोनों थोड़े समय के लिए जरूर बढ़ जाते हैं। इन दोनों बेवरेजेस का टेस्ट और इनसे मिलने वाला जो क्विक बूस्ट है बहुत लोग बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं। बट ये भूल जाते हैं कि ये सब कैफीन का टेम्पररी इफेक्ट है जो 2-3 घंटे के बाद कम हो जाएगा। एंड ओवर टाइम इस क्विक बूस्ट के लिए लोग दिन में 3-4 बार चाय या कॉफी की आदत डाल लेते हैं। लेकिन इस हैबिट के हेल्थ पर क्या असर होता है ये किसी को शायद ही पता होगा, बिकॉज बेवरेजेस लाइक टी एंड कॉफी आर कंसिडर्ड एब्सोल्युटली हार्मलेस। बट क्या वो सच में हार्मलेस होते हैं? Let's have a look. So first, चाय या कॉफी दोनों में प्रेजेंट कैफीन बोन मास कम करके फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैफीन हमारे बॉडी का कैल्शियम एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी एकदम ही कम कर देता है। एसिडिटी का इशू है आपको ऑलरेडी, तो कैफीन इस प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। अगर आपको एसिडिटी नहीं भी है तो चाय और कॉफी की वजह से ये प्रॉब्लम आगे बढ़ सकती है। सिर्फ कैफीन ही प्रॉब्लमैटिक नहीं है, चाय कॉफी में एक टैनिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो इन दोनों ड्रिंक्स में जो थोड़ा हल्का सा कड़वा टाइप का टेस्ट है वो इसकी वजह से आता है। इस कंपाउंड की वजह से बॉडी के आयरन एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ जाती है और बहुत लोगों को दिन में जो 3-4 बार चाय कॉफी पीने की आदत हो चुकी है, इसकी वजह से हमारा सर्केडियन रिदम यानी कि हमारा जो नेचुरल बॉडी क्लॉक है वो पूरा बिगड़ जाता है। अब सर्केडियन रिदम हमारे शरीर के कई सारे प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है, जैसे हमारा स्लीप वेज साइकिल हो गया, हार्मोन प्रोडक्शन हो गया। कैफीन इस सर्केडियन रिदम को बिगाड़ कर हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स और स्लीप क्वालिटी को भी बहुत हद तक नुकसान पहुंचाता है। अगर नींद ही ठीक से ना हो तो पूरे बॉडी को रिलैक्स और रिपेयर करने का जो चांस है वो नहीं मिलता और एक डेंजरस सा साइकिल बन जाता है जहां हम थकान दूर करने के लिए चाय या कॉफी पीते हैं, लेकिन चाय कॉफी पीने की वजह से और लो फील होता है। उसे डील करने के लिए हम दोबारा चाय कॉफी का कप उठा लेते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में ज्यादा चाय कॉफी पीने लग जाते हैं, बट ये बिल्कुल ही गलत है। एज अ सोसाइटी हम चाय और कॉफी पे कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट है और कहीं कहीं पे तो इनका नाम अमृतालय होता है। हमें पता भी नहीं होता कि इनमें जो नेचुरली प्रेजेंट बायोकेमिकल्स हैं हमारे हार्मोन्स को किस तरह अफेक्ट कर रहे होते हैं। मेन के कंपैरिजन में विमेन कैफीन रिच ड्रिंक्स जैसे कि चाय या कॉफी इनको थोड़ा स्लोली मेटाबोलाइज करते हैं और ऐसे में अगर ज्यादा चाय और कॉफी पीने की आदत हो चुकी हो तो आपकी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। स्पेसिफिकली ईस्ट्रोजन के लेवल्स बढ़ सकते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो आपके पीरियड्स को रेगुलेट करने में मदद करता है। अगर इसके लेवल्स ज्यादा हो तो वजन बढ़ जाता है, मूड लो हो सकता है और पीएमएस के सिम्टम्स और बुरे हो सकते हैं। वैसे तो स्टार्टिंग में ये काफी नॉर्मल लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। बहुत लोगों को सुबह सुबह खाली पेट चाय या कॉफी पीने की आदत होती है। इट इज द वर्स्ट थिंग टू स्टार्ट योर डे। दिन की शुरुआत हमेशा हाई फाइबर या हाई प्रोटीन फूड से करनी चाहिए। इससे दिन भर आपके एनर्जी लेवल्स काफी अच्छे मेंटेन हो सकते हैं। चाय या कॉफी पीने के बाद आपको 1-2 घंटे के लिए तो काफी एनर्जेटिक लग सकता है, बट यूजुअली उसके बाद आपका एनर्जी लेवल सडनली ड्रॉप हो जाएगा और आपको और ही ज्यादा बुरा लगेगा। बट
चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि चाय और कॉफी से बेहतर ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं जिनका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता। इनफैक्ट ये हेल्थ के लिए और बेनिफिशियल ही होंगे। लेकिन इन ऑप्शंस के बारे में बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि चाय या कॉफी पीने वाले लोग दो तरीके के होते हैं। एक जो टेस्ट के लिए चाय या कॉफी लेते हैं, और दूसरे जो लोग एनर्जी बूस्ट या फ्रेश फील करने के लिए चाय या कॉफी पीते हैं। फर्स्ट कैटेगरी के ऑल्टरनेटिव से शुरू करें। सबसे पहले चाय कॉफी को आप टेस्ट के लिए पीते हैं तो उसके 5 बेटर हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स डिस्कस करें। पहला है मेथी दाना कॉफी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये वाली कॉफी बिना कॉफी के बनी है। आपको सबसे पहले मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स लेने हैं, फिर एक आयरन या स्टील का कोई पैन लेना है। एल्यूमिनियम के बर्तन इस प्रोसेस में या इन जनरल भी खाना बनाते समय ना ही यूज करें तो बेहतर है। एल्यूमिनियम हमारे खाने में लीच होता है और ये बहुत हार्मफुल हो सकता है हमारे पूरे हेल्थ के लिए। जल्दी इस पर हम एक पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे, बट अभी के लिए आप एक आयरन पैन पर मेथी दाने को डार्क ब्राउन कलर आने तक मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। अच्छे से रोस्ट करने के बाद थोड़ा ठंडा होने के लिए किसी प्लेट में निकाल लीजिए। फिर उन रोस्टेड मेथी दाने को मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर पाउडर बना लीजिए एंड ये हो गया आपका कॉफी पाउडर रेडी। ऐसी ही सिमिलर रेसिपी आप चिकपी यानी छोले चने के साथ फॉलो कर सकते हैं। सेम ही प्रोसेस है। मीडियम लो फ्लेम पर आपको रोस्ट करना है, प्रेफरेबली आयरन कास्ट पर, एंड ठंडा होने पर उसको ग्राइंड करना है। आप रिफाइंड शुगर की जगह स्वीटनेस के लिए शहद डाल सकते हैं। मेथी दाना और चिकपी से बनी कॉफी कैफीन फ्री भी है और साथ में उसके जो अपने हेल्थ बेनिफिट्स है वो भी बहुत सारे हैं। जैसे कि मेथी दाना कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है, हार्ट की बेटर हेल्थ को प्रमोट करता है, और अगर आपको इंडाइजेशन या एसिडिटी, हार्टबर्न जैसे इश्यूज है तो उनमें भी आपको काफी आराम मिल सकता है। चिकपीस भी विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और फाइबर का एक रिच सोर्स होता है, और अगर आप प्री डायबिटिक है या टाइप 2 डायबिटिक है तो आपके लिए ये बेस्ट होगा। ये ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है और ये डाइजेशन प्रोसेस को भी बूस्ट करने में बहुत मदद करता है। एंड बहुत ही अच्छी बात ये है कि ये वेट मैनेजमेंट के लिए काफी इफेक्टिव माना जाता है। सेकेंड ऑप्शन है डेट सीड्स कॉफी। इसमें फॉस्फोरस, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन तो है ही, लेकिन साथ ही में इसे बनाना काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको डेट से उनके सीड्स को बाहर निकालना है। अब बेकिंग ट्रे में इन सीड्स को अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। ये स्टेप आप बिना ओवन के आयरन कास्ट तवे पर दोबारा पहले की जैसे हमने डिस्कस किया था दोबारा कर सकते हैं। सर्व करते समय आप उसे अच्छे से स्ट्रेन जरूर करें, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत दाने आ सकते हैं जो आपको कॉफी पीते समय अच्छे नहीं लगेंगे। सो सीड्स निकालने के बाद डेट्स का पल्प बनाकर आप स्मूदीज और डेजर्ट्स में डाल सकते हैं। दिस इज अनदर ऑल्टरनेटिव फॉर शुगर। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव है गोल्डन मिल्क। ये हल्दी दूध जैसा ही है लेकिन उससे थोड़ा और टेस्टी और बेटर। ये टी या कॉफी दोनों का टेस्ट आपको 100% भुला देगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सबसे पहले आपको सोने से पहले याद से 5 से 6 बादाम सोक करने के लिए रखने हैं ताकि हम नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें यूज कर सके। नेक्स्ट डे इन आलमंड्स के छिलके को निकालना है और इनके छोटे छोटे टुकड़े करके इन्हें क्रश कर लीजिए। आप दूध को लो फ्लेम पर रखकर उसमें ये आप क्रश किए हुए बादाम को मिक्स कर लीजिए। थोड़ी सी इलायची, हल्दी, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च और जायफल यानी कि नटमेग आपको उसमें ऐड करना है। सब कुछ थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ही होना चाहिए। ये स्पाइसेस ज्यादा डालने पर टेस्ट बिगड़ सकता है। अब इसमें आप चाहे तो मिश्री ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा स्वीटनेस के लिए, या फिर थोड़ा ठंडा होने पर या ल्यूक वार्म होने पर शहद मिला सकते हैं। गर्म दूध में शहद डालना अवॉइड कीजिए, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पर हनी के जो बेनिफिशियल एंजाइम्स और एंटीऑक्सीडेंट्स है वो सब गायब हो जाते हैं और उससे फायदा कम नुकसान ज्यादा हो सकता है। आजकल डेट सिरप भी एक काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव है जिसे आप शुगर की तरह ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। इस रेसिपी में स्पाइसेस जो ऐड किए गए हैं ये थोड़े से हीटिंग इफेक्ट वाले हैं। So this is absolute best for winters। अगर आपके बॉडी में ज्यादा हीट है, उष्णता है, वो थोड़ी ऑलरेडी ज्यादा है, तो इसका आप जो फ्रीक्वेंसी है लेने का वो आप कम कर लीजिएगा। एक और एडिशनल टिप इसमें ये है कि आप रोस्टेड मखाने भी ऐड कर सकते हैं। टेस्ट और क्रंच के साथ साथ ये एक हेल्दी एडिशन साबित होगा। सुबह सुबह अगर आपको चाय कॉफी पीने की आदत है तो ये गोल्डन मिल्क आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा। लेट्स कम टू ऑप्शन नंबर 4। अगले ऑप्शन के बारे में शायद आप ऑलरेडी जानते होंगे। ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है। इसे कहते हैं सत्तू।
बेसिकली काले चने को आप लो फ्लेम पर रोस्ट करके उसे आप ग्राइंड कर लीजिए तो वो एक पाउडर बन जाएगा जिसे हम सत्तू कहेंगे। आपको ये मार्केट में या ऑनलाइन भी आसानी से आजकल मिल जाएगा। इस ड्रिंक्स के 2 वेरिएशंस हम डिस्कस करेंगे। वेरिएशन नंबर 1, आप पानी में सत्तू पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा लेमन जूस और जैगरी, इनको सबको मिक्स कर लीजिए और ये एक शरबत जैसा बन जाएगा जिससे आप कंज्यूम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, जो आपको अगर कुछ टेस्टी या फिलिंग चाहिए, थोड़ा सा हेवी चाहिए, तो आप इसे मिल्क शेक की तरह भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ आलमंड्स और कैशूज को आप अच्छे से चॉप कर लीजिए, छोटे छोटे बना लीजिए। फिर बस एक ब्लेंडर में मिल्क, सत्तू पाउडर, इलायची पाउडर एंड जैगरी, इसको डालकर आपको ब्लेंड कर लेना है। ऊपर से ड्राई फ्रूट आप डाल दीजिएगा इसमें और आप बढ़िया से एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बहुत ही हेल्दी और डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए सबसे ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन माना जाता है, जिसे कहते हैं CCF टी, यानी कि क्यूमिन कोरिएंडर फेनिल टी। बहुत ही इजी है, घर में आपके सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे ही। आपको बस जीरा सीड्स, धनिया सीड्स और सौंफ को पानी में ऐड करके बॉईल करना है। चाहे तो इसमें थोड़ा सा जिंजर आप और डाल सकते हैं। अच्छे से बॉईल होने के बाद आप इसे एक कप में स्ट्रेन कर लीजिए और स्वीटनेस के लिए अगेन यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ हनी, लेमन जूस भी अगर आपको ऐड करना हो तो वो भी एक ऑप्शन है। बस बन गई आपकी CCF टी। इससे आपके मसल्स को आराम मिल जाएगा, ब्लोटिंग कम हो जाएगी और गट हेल्थ भी काफी हद तक इंप्रूव हो सकती है। कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, कोकोनट वाटर। इंस्टेंट फ्रेशनेस के लिए अगला ऑप्शन यही है। रात भर रेस्ट करने के बाद जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आप इसे रिहाइड्रेट करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव मान सकते हैं। ये पोटेशियम का एक रिच सोर्स है जिसमें नर्व और मसल फंक्शन हमारा इंप्रूव हो जाएगा। याद रखिए कि कोकोनट वाटर हमारे बॉडी के लिए एक कूलिंग ड्रिंक है, तो अगर आपको सर्दी जुकाम है या ठंड का मौसम है, शायद इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। इन ऑप्शंस के अलावा आपके पास कैमोमाइल टी है, लैवेंडर है, पेपरमिंट टी है, जैसे कई सारे हर्बल टी के ऑप्शंस हैं। एक काढ़ा भी बीच में चल रहा था तो वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। There are like literally lots of options. Coming to category 2, अगर आप चाय और कॉफी को एक क्विक एनर्जी बूस्ट के लिए यूज करते हैं तो भस्त्रिका आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। भस्त्रिका एक ब्रीदिंग टेक्निक है जिससे इंस्टेंटली आपकी बॉडी एनर्जाइज हो जाएगी। इसे योगिक ब्रेथ भी कहा जाता है, योगिक कॉफी भी कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है। आपको सुबह सुबह फ्रेश होकर आप जब आते हैं, आप वज्रासन में बैठ जाए। आप ऐसे वज्रासन में बैठ सकते हैं और वज्रासन में बैठकर आपको अपने दोनों हाथों को ऐसे रखना है, मुट्ठी बना लेनी है। जब भी आप सांस लेंगे तो आपको हाथ ऊपर ले जाके मुट्ठी खोलनी है। जब भी आप सांस छोड़ेंगे तो आपको नीचे ले जाते हुए मुट्ठी बंद कर लेनी है। अगर आपको बीपी का इशू है तो आप इसे अवॉइड करें, बट अगर आपको बीपी का इशू नहीं है, इसको थोड़ा सा फोर्स के साथ कर सकते हैं। तो सांस ले, सांस छोड़े, सांस ले, सांस छोड़े। ऐसे आप 15 to 20 ब्रेथ्स तक कर सकते हैं और इसके टोटल आप 3 राउंड्स प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका माइंड और आपकी बॉडी इंस्टेंटली एनर्जाइज हो जाएंगे। तो आपके जो एक 5 सेंसेस है वो पूरी तरह चार्ज अप हो जाएंगे और आप एकदम अवेयर और फ्रेश फील करेंगे। अगर आप उनमें से हैं जो सालों से चाय कॉफी पीते आ रहे हैं तो आपको अचानक से क्विट करने में शायद थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। ऐसे में आप छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं टू रिड्यूस योर कैफीन और टैनिन इनटेक। फर्स्ट इज हाइड्रेट। सबसे पहले तो आपको हमेशा हाइड्रेटेड रहना है। डिहाइड्रेशन की वजह से चाय या कॉफी की तलब बढ़ सकती है। सेकेंड, सेट लिमिट्स। दिन में 2-3 कप, अगर आप ऑलरेडी कॉफी पी रहे हैं, आपका इनटेक इतना ज्यादा है तो आप कोशिश करें कि आप उसे धीरे धीरे 1 कप तक लेकर आ जाए। अगर आप 1 कप की हैबिट है ऑलरेडी आपको, तो उसमें आप ऑल्टरनेटिव्स यूज करें, जैसे CCF टी है जो हमने ऊपर डिस्कस किए, उनमें से कोई आप ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रैक योर पैटर्न्स। आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि आपको चाय या कॉफी की क्रेविंग कब होती है। अगर आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा हो, जैसे आप चाय और कॉफी पी रहे हैं जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस है या आपको कुछ परेशानी है या एंजाइटी हो रही है, तो जब चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं तो ऐसे केस में आप अपना जो हर दिन का काम है उसे 5-10 मिनट का ब्रेक लेकर मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। इससे आपको चाय कॉफी पीने से जो फ्रेश फील होता है या मूड बूस्ट होता है वो बिना उसके ही हो जाएगा। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं। इनको आप फॉलो करेंगे, इवेंचुअली आपका चाय और कॉफी का इंटेक अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। चाय और कॉफी पीना हमारे पूरे दिन के लिए बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इस छोटी सी आदत को सुधारने से आपकी सेहत बहुत ज्यादा बेहतर और अच्छी हो सकती है। ट्रस्ट मी, इस एक हैबिट को हेल्दी ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस करने के बाद आपकी बॉडी और माइंड
दोनों आपको थैंक यू कहेंगे। आप ऐसे ही अपने हैबिट्स को इम्प्रूव करते रहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाते रहिए और आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं, जहां आपको ऐसे ही बहुत सारे बेनिफिशियल टिप्स मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया होगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो आप जरूर चेक करिए।